শুরু করি। ললিতা দা একটু শরীর ঠিক নাই, উনি আসতে পারবেন না। ঠিক আছে। আমরা quieted carried only by B, এটা করেছিলাম আমরা, quieted carried rapidly only by B। মানে ताड़ाताड़ी करता है, चुप, उसका वो जो कर रहा है उसको जो चाहिए वो फटाफट देना है, या जो वो कर रहा है उसको करते देना है, ऐसा। और एंगर कंट्राडिक्शन पर एंगर ईट व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, जबरदस्ती कर ले और राग कर ले। रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर। तो हम लोग कैसा उसका मदर से पूछ रहे हैं ना कि कैसे कैसे ये शांत होता है। जब गुस्सा हो जाता है या किसी चीज के लिए मना करने लगता है तो फिर आप इसको कैसे शांत करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना सारा चीज, एंगर कंट्राडिक्शन, एंगर ईट व्हेन ऑब्लाइज, एंड इफ ही डिसाइड टू डू something or what something and want something, then he cannot rest till he get it। जब तक अगर ये कुछ कर रहा है और कुछ चाहिए उसको, जब तक वो नहीं मिलेगा, चाहे वो खराब ही काम क्यों ना हो, नहीं तो ये हंगामा घर में शुरू। अभी उसके मदर से हम लोग ये सब पूछ रहे हैं, पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि कैसे आप इसको शांत करते हैं और इसका नेचर क्या क्या है। ही डज नॉट लीव दैट डिमांड, मतलब जब तक आप उसको वो डिमांड पूरा नहीं करेंगे, भले ही वो गलत है, तब तक वो आपको छोड़ता नहीं। आपके एकदम से उसको चाहिए चाहिए ऐसा करके वो पीछे ही पड़ा रहेगा। इफ ही वांट्स इट एट एनी कॉस्ट, जो भी चाहिए उसको कैसे भी चाहिए। वो हम लोग एग्जाम्पल बताते ना, अब बाजार में जा रहे हो, उसको कोई खिलौना पसंद आ गया या कोई चीज खाने का पसंद आ गया, अगर आप उसको नहीं देंगे, पहले तो जिद करेगा कि दिलाओ दिलाओ वहीं खड़ा होके, और आप थोड़ा किसी कारण से नहीं दिला पा रहे, तो वो अब देखेगा कि अब कोई उपाय नहीं है, बस वहां पे जमीन में सो जाएगा और जोर जोर से चिल्लाने लगेगा। फिर लोगों को ध्यान जाएगा उधर, तो आपको खुद खराब लगने लगेगा। तो जब तक, इसलिए आर्सेनिक के बच्चा का जो डिमांड है ना, उसको फटाफट कोशिश करिए दे दिया जाए, या कोई भी है, आर्सेनिक का बच्चा ही नहीं है, बस जो भी है। रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर, he would not budge from it without having that things, मतलब उससे वो हटेगा नहीं। वो जो मांगा है या जो करना है वो करके ही छोड़ेगा, अब आपको देना ही पड़ेगा, उससे वो शांति नहीं हो सकता। यही है, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, ये रूब्रिक लगता है। रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है। फॉर हिम द डिसऑर्डर इज व्हाई देयर इज डिले। बच्चे में जो डिसऑर्डर है या किसी में भी, कि मैं मांग रहा हूँ उसमें डिले क्यों हो रहा है, या मैं बीमार हो रहा हूँ तो इसमें ठीक होने में इतना डिले क्यों हो रहा है, इसीलिए वॉकिंग मोर देन रिक्वायर्ड। बड़े लोग क्या करते हैं, जब एक जगह ठीक नहीं हुआ दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब उनको चाहिए इमीडिएट ठीक होना है, इसीलिए वो इधर से उधर उधर से इधर करते हैं, ठीक है। आज इस डॉक्टर के पास, कल उस डॉक्टर के पास, वहां ठीक नहीं हुआ, एक आध दो दिन वेट करेगा, नहीं ठीक हुआ, चल दूसरे डॉक्टर के पास। तो वैसे ही है, बच्चे का डिमांड आपने पूरा करना है और इमीडिएट करना है। तो ये होता है रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। ये बड़े में भी होगा, छोटे में भी होगा, इमीडिएट चाहिए उसको। ये बात हो गई। और जैसे कि आप घर में कोई आदमी बीमार है या बच्चा आपको बीमार है, तो ये जो डिमांड करेगा, आपको इमीडिएट उसको कोई एक आदमी हमेशा उसके साथ चाहिए जो उसका डिमांड को इमीडिएट पूरा करे। और
ऐसे पेरेंट्स आके बताएंगे कि डॉक्टर साहब जब से ये बीमार हुआ है या इसको तकलीफ हुई है या इसको बुखार लगा है, ये ना तुम खुद शांत से सो रहा है, ना खुद शांत है, ना मेरे को शांति से रहने दे रहा। ये स्टेटमेंट होता है पेरेंट्स का कि डॉक्टर साहब जब से ये बुखार लगा है या बीमार हुआ है, ये मेरे को केवल ऑर्डर ही देता है कि ये कर दो वो कर दो, और नहीं करो तुरंत मैं नाराज हो जाता। तो ना ये मेरे को शांत रहने दे रहा है, खुद तो शांत नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, और मेरे को भी शांति से नहीं रहने। मैं भी एकदम इसके पीछे पीछे ही लगी हूँ कि इसका फटाक से पूरा करो, नहीं तो ये चिल्लाने लगता है। वो छोटा बच्चा भी है तो भी, एकदम छोटा बच्चा है डॉक्टर साहब, जैसे ही इसका पैंट गीला हुआ, इसको इमीडिएट ठीक करना है, चेंज करना है, नहीं तो ये पूरा घर उठा के रख, मेरे को भी एकदम से आराम से नहीं रहने देगा। ये सारा जो स्टेटमेंट है ना, ये होता है रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि एक बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, और सब जब भी ये सुसु करेगा, पेशाब करेगा, तो इसका कपड़ा, मतलब इसका कपड़ा अगर गंदा हो गया, थोड़ा भी साफ सुथरा है, सूखा है, तब तक ये खेलता रहेगा, और जैसे ही इसने पेशाब किया या कुछ टट्टी कर लिया, तो इसका कपड़ा तुरंत चेंज करना है, नहीं तो एकदम से आप इतना तंग कर देगा कि आप परेशान हो कर देगा। इसीलिए इसको फटाफट करना पड़ता है और इमीडिएट इसके इंस्ट्रक्शन मानने पड़ते हैं। तो इसीलिए जब भी ये बीमार होता है ना, ना तो ये शांति रहता है, रेस्टलेसनेस है ना, और ना मेरे को शांत रहने देता है। तो उसमें नाइदर ही इज एट पीस नॉर आई एम। ना ये शांति से है, ना मेरे को शांति से रहने देता है। এইটা হলো রেস্ট ক্যানট when things are not in proper place। ঠিক আছে, যখন থেকে বাচ্চা আমার শরীর খারাপ হয়েছে, এইরকমই অবস্থা ডক্টর, না শান্তি থাকে, মানে নিজেই শান্ত আছে না আমাকে শান্তি থাকতে দেয়। এই যে বললাম যে যখন না আমরা জিজ্ঞেস করবো, যখন আমরা আপনি এই ডিমান্ডটা ফুলফিল করেন না, পুরা করেন না, তাহলে কি করেন? কোনো কারণে হলো যে আপনারা বাইরে যাচ্ছেন, দোকানে আছেন, ওখানে যে মানে এইটা নিবো। আর যদি দেখলেন আপনার একটু কস্টলি আছে, না ওই খাওয়ালে বাচ্চা পেট খারাপ হবে, এইসব ভাবে যদি আপনার যদি এরকম হয়, তাহলে কি করেন? তাহলে কি বলে, ये लड़का ऐसा बिहेव करेगा ना, एकदम एबनॉर्मल बिहेव करेगा, जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते। ये उस ढंग से बिहेव करना शुरू कर देगा कि आपको एकदम से परेशान कर देगा। तो कैसे मारना शुरू कर देगा, पैर मारेगा, किक करेगा, थप्पड़ लगाएगा, इस तरह से बिहेव करने का। और जैसे आपने नहीं कुछ किया तो क्या करेगा, जमीन में सो जाएगा, रोड पे ही सो जाएगा। उस समय इसको गंदगी वंदगी नहीं दिखेगा, बस इसको सामान चाहिए, इतना साफ सुथरा रहना है इसको। लेकिन जब इसका डिमांड की जरूरत होगा, तब इसको ये सब नहीं दिखेगा, तब वो गंदगी नहीं दिखेगा कि रोड पे लेट गए तो गंदा हो गया कपड़ा, वो नहीं, पहले वो सामान चाहिए। तो आप इस बात को समझिए कि इसका रिक्वायरमेंट कैसा है। इसीलिए फास्टिडियस में इसको आप कभी समझा ही नहीं सकते, हार्ड टू प्लीज, ये फास्टिडियस का मीनिंग। इसको आप जब तक इसकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, तो इसके बिहेवियर एब नॉर्मल हो जाते हैं। और मारना पीटना, हाँ, पैर से मारना, जमीन पे लेट जाना, ऐसा करेगा। इसको उस वही बता रहा हूँ मैं कि इसको उस समय नहीं मन ये लगेगा कि मैं जमीन में यहाँ गंदा है उसमें लेट रहा हूँ, जबकि ये बहुत साफ सुथरा रहता है। कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरे, उसका उससे उसको कोई मतलब नहीं। ये होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। जो बच्चा इतना साफ सुथरा रहने वाला, थोड़ा सा पैंट गीला नहीं हुआ या कपड़ा गीला नहीं हुआ, जो बच्चा जो 1 महीने का बच्चा है, 4 दिन का बच्चा है, करना शुरू कर देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इसने पेशाब किया, उसको बदल दो। और नहीं
नहीं बदलेंगे तो फिर ये चिल्लाना शुरू कर। ठीक है। तो फिर इसको आप शांत कैसे करते हैं, है ना? हमें पूछना है कि इसको शांत कैसे करते हैं। ये बच्चों में हमें ऐसे सिम्टम मिले, कैसे शांत करें, ऐसा पूछना है। तो इसको ना डॉक्टर साहब एकदम जोर से ऐसे पकड़ लेना पड़ता है कि ये हिले नहीं। ठीक है। या इसको छोड़ दीजिए, इसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, अपना जमीन में पड़ा हुआ है, पढ़ने दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए, ये अपने आप उठ के चला है। तो दो ही तरीका है इसको शांत करने का। कैसे? इसको पकड़ के जोर से ऐसे पकड़ लो, खूब जोर से पकड़ो, तब ये शांत होगा। और नहीं तो आप इसको ये जमीन में जैसे जो अवस्था में ना छोड़ दीजिए, ये फिर चुपचाप थोड़ी देर के बाद अपने आप शांत हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन उस समय ये ऐसा बिहेव करेगा कि ये आप एकदम से ना दिमाग खराब कर देगा। एक बच्चा है 8 साल का, ठीक है, चल गया, चल गया शरीर में थोड़ा ये हो गया, तो उसमें कितना सारा रूब्रिक लेना पड़ा था मेरे को। ये देखिए, एंगर आंसर व्हेन obliged टू, क्या हो गया बेटा, वो गुस्सा हो गया, है ना। एंगर आंसर व्हेन obliged टू, बार बार उसको पूछते थे कि कहाँ जल रहा है, कहाँ दुख रहा है, कहाँ तकलीफ हो रहा है, वो एकदम से गुस्सा हो गया। एंगर ईटिंग obliged टू ईट व्हेन, এটা তো কালকেও বলেছিলাম। এই একটা ৮ বছর ছেলে, বাচ্চা ছিল, ওর মানে এইসব রুব্রিক নিয়ে ওকে আর্সেনিক দিয়েছিলাম, চলে গেছিল। তার বডি বার্ন বার্নিং কেস ছিল এটা। ক্যারি ডিজায়ার টু বি ক্যারিড ফাস্ট, মানে যে কিছু লাগবে ফটাফট লাগবে। ক্লিঙ্গিং গ্রাস প্যাটাটার, ওর মা বলছে ডাক্তারবাবু এ আমাকে ছাড়তেছে না, মানে এই তো পরেশান হচ্ছেই, আমাকে ও একদম বসতে দিচ্ছে না। এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকো, যে দিকে ডিমান্ড করলো ওইটা দিতেই হবে। ফাস্টিডিয়াস, ফিয়ার ইমাজিনারি থিংস অফ, ভয় পাচ্ছে, কিছু কিছু বলে যাচ্ছে, মা এই হয়ে যাবে, ওই হয়ে যাবে, দেখো এইসব কে আসলো, এইসব এরকম কথা বলছিল। হেল্ড আমির বিং হেল্ড, এই যে বললাম, ঠিক আছে, এটা তো জোর করে ধরে নিল, যদি অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার করে এখানে তো ধরতে পারবে না, কিন্তু ওকে বাবু সোনা এইসব বলে বলে ওকে শান্ত রাখতে হবে। ঠিক আছে, ওইটাও হেল্ড বিং অ্যামেল বিং হেল্ড, হেল্ড ডিজায়ার টু বি হেল্ড, মানে মা ওখানে সামনেই থাকো। ইনডিফারেন্স ওয়েলফেয়ার অফ আদার্স টু, মা বলবে যে আমি আসছি, কিচেনে কাজ আছে, না পেশাব করতে যাব, বাথরুম যাব না, একদম এখানেই থাকো। ইনডিফারেন্স ওয়েলফেয়ার অফ আদার্স টু, ইনডিফারেন্স ওয়েলফেয়ার অফ আদার্স টু, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? वेलफेयर ऑफ अदर्स मैंने वो जो ने, उसका जो वेलफेयर मतलब उसका जो चाहिए, उसको कुछ करना है, बाथरूम जाना है, अपना किचन का काम करना है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओ, यहीं रहो, ऐसा। इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग एंड क्वाइटेड कैनॉट बी कैरिड ओनली बाय बीइंग रैपिडली, শান্ত হয় না, কি করে, হ্যাঁ, মানে যে ডিমান্ড করলো এটা ফটাফট পুরো করতে হবে, না করলে বাস হাঙ্গামা শুরু। ঠিক আছে, টকিং হিম অ্যান্ড লিভিং মি অ্যালোন ফর সাম টাইম। তো এই বার্নিং কেস ছিল এটা বাচ্চা। तो इसको ऐसे आप छोड़ दीजिए या जोर से हेल्ड अ मेल, ঠিক আছে, হেল্ড अ मेल बीइंग हेल्ड, এই একটা রুব্রিক আছে। মা বলছে, মানে पेरेंट्स बोलबे, डॉक्टर साहब इसको जोर से पकड़ लो या इसको छोड़ दो,
जैसे कर रहा है, जमीन में गिरा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, गंदा लग रहा है, लगने दो। फिर ये थोड़ी देर बाद अपने आप इसको छोड़ दीजिए अकेला। इसके सामने खड़े रहेंगे तब ये आपको ना परेशान करके रखते हैं। इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए अकेला, बस ये अपने आप शांत हो जाए और चुपचाप उठ के चला है। और स्पिटिंग फेस ऑफ पीपल इन, स्पिट फेस ऑफ पीपल इन, मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देता है। आप इसको कितना भी प्यार से कुछ भी बोलते रहिए, ये उल्टा पुल्टा गाली गलौज कर देगा। स्पिटिंग, स्पिट फेस ऑफ पीपल इन एंड ऑनर नो सेंस ऑफ ऑनर, रेज चेंड हैज टू बी। बुझते पारছেন যে स्पिटिंग कुछ भी बोलता रहो, तुम लोग बहुत गंदे हो, रास्ते में बोलेगा। वो देखो उसका उसका वो देखो ऐसा वो खरीद के लाया, आप लोग मेरे लिए नहीं खरीद सकते हो, कैसे माँ बाप हो, ये सारी बातें ये सब रोड पे बोलना शुरू कर देगा। और इसको किसी तरह का कि माँ बाप के प्रति इज्जत होना चाहिए या कोई किसी के प्रति इज्जत कुछ नहीं है। एंड कैसे इसको शांत करना है, रेज चेन हैज टू बी। जब ये गुस्सा होता है तो कैसे जोर से पकड़ने से, चेन में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को बांध देते हैं ना जोर से, तभी वो हमारे लिए ये सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई अभी ये चेन में बंधा हुआ है, अब कहाँ जाएगा। ठीक है, तो डज ही हैव एनी इम्पैक्ट ऑन हिम, मतलब अब इसके ऊपर कोई इस तरह का, जैसे आप ये सब करते हैं तो इसके ऊपर किसी तरह का असर होता है। यस, दैट टाइम ही गेट स्केयर्ड। তখন প্যারেন্টস বলবে যে দ্যাট টাইম যখন আমরা এইসব মানে জোর করে বা এই করে দেবো, জোর করে ছেড়ে দেবো, ঠিক আছে থাকো তুমি, আমরা যাচ্ছি, এরকম বলে যে একটু আগে চলে যাব, আবার উঠে চলে আসবে ট্র্যাকটা নিয়ে, তাহলে ওর একটা ভয় চলে আসে। ভয়ের কারণে তো আসবে, একা একা হয়ে যাবে ওখানে, বাজারে যাচ্ছি আমরা আর ওই ছেলে এরকম করা শুরু করেছে, তাহলে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বা যাবো আমরা, তাহলে ভয় হবে যে আরে মা চলা গেল, হ্যাঁ বাবা চলে গেছে, এইসব কথাটা। तो ऐसा मतलब उस समय क्या होता है ना, हाँ, तो माँ बाप कैसे डराते हैं बच्चे को, हाँ, जब इस तरह का बच्चा बिहेव करेगा तो बोला इसे छोड़ देता है डॉक्टर। तब इसके समझ में, या अब जोर से पकड़ लेते हैं, अब समझ जाता है कि नहीं अब ये लोग गुस्सा करेगा, या हम लोग ऐसे बोल देंगे कि तुम अगर इस तरह से बदमाशी करेगा ना, अगर इस तरह से बदमाशी करेगा तो तेरा नाम हॉस्टल में लिखवा देंगे, हॉस्टल में डाल देंगे तुम। तब ये डर जाए और हम लोग छोड़ के चले आते हैं, अकेले रहो भाई, पड़े रहो यहाँ पे जमीन पे, इस तरह से बदमाशी करता है। तो ये डर के मारे उठ के चुपचाप चलाएगा, तब इसके दिमाग में आएगा कि नहीं अब ये लोग गुस्सा हो रहा है और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है हम लोग को, कि इस तरह बिहेव करेगा तो हम तुमको छोड़ जाएंगे, ऐसे यहीं छोड़ के चले जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे हम। तो ये डर जाएगा, स्कैर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इसमें डर पैदा होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, और चुपचाप उठ के आ जाएगा। फियर पिन, पॉइंटेड पिन, शार्प थिंग्स ऑफ। ये क्या हम लोग जो बोलते हैं ना, ठीक है, कैसे इसको शांत करते हैं आप लोग, तो यही तरीका है, जोर से इसको बांध पकड़ लो इसको, या इसको छोड़ दो ऐसे, ठीक है, तब इसमें थोड़ा सा डर आता है और ये उठ के आ जाता है। फियर पिन, पिन क्या होता है, हल्का सा लगता है ना, डरते हैं ना हम लोग, अरे गड़ जाएगा, बहुत ध्यान से हम कागज में घुसाते हैं या कपड़े में घुसाते हैं, कहीं भी ध्यान से करते हैं, क्यों, क्यों शार्प पेज है ना, और लगेगा, तो उसका डर होता है, स्कैर होता है थोड़ा सा, हमें डर होता है, बहुत ज्यादा नहीं हो, घुस के क्या करेगा, बहुत तो आपका नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। तो बच्चे को पता है ना, कि
तभी कि ये डर थोड़ा सा उसमें होना चाहिए कि माँ अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो माँ ऐसा कर देगी, फिर हमारे लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो फियर पिन, पॉइंटेड पिन, शार्प पिन, शार्प थिंग्स ऑफ, ठीक है, वैसे उस चीजों से ये डरता है। मतलब क्या पिन क्या है? शॉर्ट short thin piece of stuffed wire with a point and head for fastening things, pointed directed at a particular person, sharp, clearly defined, bitter. पिन क्या होता है? ये सारा उसमें क्वालिटी होता है। एक हार्ड चीज है और पॉइंटेड होता है और थोड़ा सा आपके लिए मतलब थोड़ा तकलीफ पहुंचाएगा। इंजेक्शन है वो थोड़ा सा तकलीफ पहुंचाएगा। बहुत ज्यादा खून तो निकलता नहीं है, पिन अगर लग गया थोड़ी देर के लिए एक आध खून निकलेगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उसी से हम लोग कैसे डराते हैं इसको, ये थोड़ा सा डर दिखाते हैं। तो ऐसे इरुब्रिक को ऐसे समझना है, मेटाफोरिकली भी समझना है, डायरेक्ट भी समझना है और मेटाफोरिकली भी समझना है। पिन से क्या होता है? हम लोग भी डरते हैं, ऐसा नहीं है। पिन क्या है? पेन को ये कागज करने के लिए या कपड़ा को फंसाने के लिए। शर्ट हम लोग नया खरीद के लाते हैं तो उसको कैसे वो लोग सजा के रखता है पिन लगा लगा के। तो ये चीज है। या हमें कोई अपना पेपर है उसको बोर्ड पे लगाना है या कहीं टांग के रखना है तो क्या करते हैं हम लोग? पिन से उसको फास्ट वहां पे उसको रोक देते हैं। तो इसी तरह से बच्चे को कैसे शांत होता है, तब ये तरीका है। इसको क्या क्या तरीका है? चेन हैज टू बी, और छोड़ दो इसको अकेले, तब ये डर जाता है। ঠিক আছে, বুঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ। What else he does? Doctor all the time he moves around. और क्या करता है घर में? ये देखो, एक आर्सेनिक का बच्चा को समझने के लिए ये सारी बातें आपको समझना, ये सब कुछ पूछना होगा बच्चे से कि ये जब बदमाशी करता है तो कैसे आप इसको शांत करते हैं, या कोई चीज डिमांड करता है तो कैसे आप इसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो फिर ये और क्या करता है, जैसे क्वेश्चन हमें करना है। तो इस सारा दिन घर में इधर से उधर और क्या करता है? अच्छा, छोटा बच्चा है, बीमार हो गया, क्या करता है? तो सर घूमता रहता है। अगर मैं किचन में हूँ, हाँ, मम्मी बताएगी कि अगर मैं किचन में हूँ काम कर रही हूँ तो आ जाएगा और बोलेगा कि मम्मी मेरे को गोद में ले लो, मेरे को गोद में लो, कैरी करो, मेरे को गोद में ले लो। फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं अभी मेरे को काम है, लेकिन ये वहीं खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं मम्मी गोद में लो, छोड़ो ना ये सब काम छोड़ दो, मेरे को गोद में लो। ठीक है, तो माँ तो माँ है, तो कभी कभी डांट देगी, तो डांट देगी तो और दिक्कत हो जाएगा, तो और रोना वोना चालू कर देगा या कुछ करेगा। तो फिर आप क्या करते हो उसके साथ, है ना? तो बोलेगी कि ऐसे गोद में ले लिया तो फिर शांत हो जाएगा, फिर मैं बोलूंगी गोद में ही लेकर मैं खाना बना लूंगी, तब वो अलाउ करेगा। अदरवाइज गोद में ले लो, गोद में ले लो करता रहेगा। या फिर मैं खाना वाना बना के मैं बोलती हूँ ठीक है तो रुक जाओ, मैं आती हूँ, तो आती नहीं हो, गोद में लो, ऐसा। या फिर मैं इसको ले जाके बिस्तर पे बोलूंगी जाओ सो जाओ, तो नहीं जाएगा। फिर मैं लेके जाऊंगी, फिर गोद में रखे रहूंगी और वहां बिस्तर पे रखूंगी, तब ये शांति से रहेगा। सुला दो जब बिस्तर पे, नहीं सोए, अपने गोद में इसको लेके आपको रखना पड़ेगा, तब ये ठीक ठाक रहता है। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, मैनिया हेल्ड वांट्स टू बी। और क्या है? रेस्टलेसनेस, चिल्ड्रन इन मूव मच मस्ट कॉन्स्टेंटली। रेस्टलेसनेस, चिल्ड्रन इन सारा दिन घर में इधर उधर घूमता रहेगा। मैं कितना भी बोलूंगी कि बेटा जाके लेट जाओ, शरीर ठीक नहीं है, बीमार हो, नहीं सुने। ठीक है, और इधर उधर रेस्टलेसनेस, चिल्ड्रन मूव मस्ट कॉन्स्टेंटली। देखो तो रूब्रिका से रिपर्टरी तो देखो। और मैनिया हेल्ड वांट्स टू बी, मामा
দাঁড়াও দাঁড়াও, হরে কৃষ্ণ। Mania held wants to be আসে আসে না, হেল্ড ওয়ান্টস টু বি না। আরে বাহ, মানে ম্যানিয়া মানে কি হলো, কি নিয়ে নাও নিয়ে নাও, এরকম এরকম করে না, ঠিক আছে। এটাও আছে রেস্টলেসনেস চিলড্রেন ক্যারিড অ্যাবাউট এমএল, এটাও আর্সেনিক আছে। হ্যাঁ, রেস্টলেসনেস চিলড্রেন ক্যারিড। Restlessness children move much must constantly, এটা নাই। Move must আছে, মুভ মাস্ট কনস্ট্যান্টলি, এতে আর্সেনিক আছে আছে। हाँ, এটাই। एक आपको पूरा पिक्चर मालूम है, কালকে আমি বেলাডোনা পড়াচ্ছিলাম, হাউ দ্য বেলাডোনা ফিলস পুয়ার, হ্যাঁ, ওই অন্য ব্যাচে ওইখানে অনেক অনেকটা রুব্রিক আসলো যে আমরা কোনোদিন মানে কোনোদিন ইউজ করিনি, ওই রুব্রিক গুলো আসলো, ওই শেখাচ্ছিলাম केन এইসব কানেকশন আছে। तो हमारे हम लोग को ना ये पूरा ये समझना होगा, अगर अच्छे से समझना है चीजों को। ঠিক আছে, কালকে যে তুমি কোশ্চেন করছিল যে কি করে এরকম করা যাবে, है ना, ताली মানে इतना सारा रूब्रिक समझना होगा और उसको कनेक्ट करना सीखना होगा कि एक दूसरे से वो कनेक्ट कैसे होगा, ठीक है। फिर उसकी माँ से पूछा कि ये आप इसको गोद में लेके कैरी करके और घूमने जाने से ये क्या शांत रहता है, ठीक है, ठीक है। Yes, if I keep on moving fast, then he has no problem. ঠিক আছে, এরকম কোলে নিয়ে যদি আমি ওকে ঘুরতে থাকি আর ফাস্ট, এমনি না যে ধীরে ধীরে চলছে, তাহলে এ শান্ত থাকে। तो गोद में लेके उसको तेजी से घूमना है, और अगर इस बीच में किसी से बात करने लग जाऊं तो भी इसको अच्छा नहीं लगता, और लेके मैं अगर बैठ जाऊं तो भी इसको अच्छा नहीं लगता, बस लेके इसको घूमते रहिए, ঠিক আছে। জি স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা, কালকে আমার একটা বন্ধু বলতেছিল যে ওর ছেলেটা 12 বছর বয়স, তো ওকে 2 ঘন্টা মোবাইল দিতেই হবে, 2 ঘন্টা। তো কালকে ও মোবাইলটা, কালকে না পরশু দিন ও মোবাইলটা দিতে চায় না, তো দিতে চায় গেলে ওকে ওর গালের মধ্যে আঁচড় দিয়ে দিছে, তো তখন ও রেগে গিয়ে ওকে থাপ্পড় মেরে দিছে। তো তারপরে কালকে আমাকে বলছে দেখ আমাকে ও রাজমেলায় যাবে, আমি ওকে বলছি আজকে যাবো না। ও আমাকে বলছে দেখ হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে কত মেসেজ করছে, আমি দেখলাম ও হোয়াটসঅ্যাপে কনস্ট্যান্টলি মেসেজ করে গেছে। আর বলতেছে যে আমাকে বলছে যে ওকে দিনে ওই 2 ঘন্টা দিতে লাগবে, ওর মা ওকে মোবাইল দিয়ে খাওয়াইতে খাওয়াইতো। এটা এটা আর্সেনিকটা শুনে মনে হচ্ছে আমার এটা আর্সেনিকের কেস। আর্সেনিক আছে তো, তো স্যার এই 12 বছরের ছেলেকে আর্সেনিক থাকতে দিব না 200 দিব? 30 না, কোনো অসুবিধা হলে দিবা, এমনি না, ঠিক আছে। এই ম্যানিয়াটা চলে যাবে, আমি ম্যানিয়াটা চলে যাওয়ার জন্য ওষুধটা দিতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আর্সেনিক দাও, 200 দিয়ে দাও, ঠিক আছে ঠিক আছে। তো এই মা কি বলছে, সে একে কোলে নিয়ে মানে ফাস্ট ঘুরতে হবে, স্লো হলে না কোনো সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিই যদি, তাহলে আবার এই রাগ করে, ভালো লাগে না। আর যদি আমি নিয়ে কোলে নিয়ে বসে যাই তাও ভালো লাগে। তো
ये सब तो रूबरी का मतलब क्या नहीं था? रेस्टलेसनेस, चिल्ड्रेन कैरिड अबाउट, रिलेट, रिलीव्ड बाय पिंग, ঠিক আছে? ওকে ঘুরতেই ভালোভাবে থাকে, মানে उसको लेके तेजी से घूमने में ही वो शांत रहता है और उसको अच्छा लगता है। अगर मैं बैठ जाऊं या स्लो हो जाऊं तो उसको अच्छा नहीं लगता, या मैं किसी के साथ बात करने लगूं तो भी उसको अच्छा नहीं लगता। एंड कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, ये तो क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये वाला रेस्टलेसनेस है, चिल्ड्रन कैरिड अबाउट, रिलीव्ड बाय बीइंग, तो आप उसको लेके घूमते रहेंगे तभी उसको अच्छा लगता है। रिलीव्ड होता है कैसे? उसको लेके आप घूमते रहिए। और कैसे लेके घूमना है? तेजी से। और आप दूसरे से बात करने लगते हैं तो वो उसका उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं है ना, दूसरे की तरफ अटेंशन चला गया। ये भी होता है एक तरह से कैरी होना आपका। आप अब उसको उसके साथ बात नहीं कर रहे, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो ये कैरी होना बंद हो गया, ठीक है ना? उसका माइंड डाइवर्शन बंद हो रहा है। तो उसको ऐसा नहीं चाहिए, दूसरे से भी बात नहीं कर सकते वो। जो उसको कैरी कर रहा है वो दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, सारा ध्यान उसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है? अब उसको पूछना है कि इसको कैसे लेके आप किस पोजीशन में ये शांत रहता है। ये थोड़ा सा हमको डीप में जाना है किसी भी रेमेडी के लिए। ऐसे नहीं होगा कि बस थोड़ा थोड़ा पूछ लिया हो गया, नहीं। तो ये किस पोजीशन, अब उसको कैरी करना है वो ठीक है, तेज कैरी करना है, लेकिन किस पोजीशन में वो उसको कैरी करना उसको अच्छा लगता है। ठीक है? इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। पेरेंट्स बताएंगे कि इसका डॉक्टर साहब कोई फिक्स पोजीशन नहीं, बस इसको एक पोजीशन में ये कभी कंफर्टेबल नहीं, इसको थोड़ी देर के बाद उस पोजीशन से बदलना पड़ता है। आप सोचेंगे कि कंधा पे लेके घुमाता रहो, नहीं, इधर अगर लिए हुए तो फिर इसको इधर से इधर आ जाए, या बोलेगा ऐसे ले लो। मतलब एक पोजीशन में ज्यादा देर तक ये रहना पसंद नहीं करते। ठीक है? बहुत सारा बच्चा का क्या होता है कि आप गोद में लेके घुमा रहे हैं उसको, पेरेंट्स आकर बताएंगे, तो उसको थोड़ा सा आप ऐसा हिला दो या कुछ ऐसा ऐसा कर दो, तो शांति से अपना पड़ा रहता है। इस बच्चे को किसी पोजीशन में अच्छा से नहीं रह सकता, ठीक है? पेरेंट्स चाहते हैं ना भाई एक जगह फिक्स हो गया तो थोड़ा उसको भी बोला, ये ना परेशान कर देगा। एक पोजीशन में लिया फिर तुरंत दूसरा पोजीशन, है ना? फिर इसको तो वहां से भी बदलो। और अगर आप सोचेंगे कि छोड़ो थोड़ा सा इसको ये शेक करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, नहीं, वो भी नहीं चाहिए। और जैसे आप इसमें गोद में लेके इसको इसको इस तरह से झूला झुलाएंगे टू एंड फ्रो, वो भी इसको नहीं चाहिए। मतलब आप इसको किसी भी तरह से आप कैरी तो कर रहे हैं, तो एक पीस में तो आपको चलना ही है, उसमें स्लो नहीं होना है। लेकिन इसको अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा सा हिलाएं, या ऐसे कर दे वैसे करते, ये एकदम से पसंद नहीं करते। थोड़ा ऐसे लेके उसको गोद में ऐसे झूला झूला दो, नहीं, इसको कोई किसी भी पोजीशन में ये शांति से नहीं रहता। ये आपको मेरे को एकदम से ना तंग कर देता है, ठीक है? इंडिफरेंस वेलफेयर ऑफ अदर्स, यही है इसका। ये किसी पोजीशन में शांति से नहीं रहता है। तो यही है कि उसको कैरी तो होना है, लेकिन कैसे कैरी होना है उसको खुद भी नहीं पता, ठीक है? तो ये जो कैप्रिशियस रूब्रिक हम लोग लेते हैं ना,
कैप्रिशियस रूब्रिक क्या है? आपको कोई चीज चाहिए, बट क्या चाहिए यही नहीं पता। इसको कैरी होना है, बट कैसे होना है, हमेशा पोजीशन चेंज करते रहे। ঠিক আছে? মানে এক পজিশনে থাকবে না। তাহলে এটা হচ্ছে কি, আমাকে চাই কি চাই ওইটাই বুঝতে পারছে। किसी बच्चे का या किसी बड़े का उसको डिमांड है कि ये मेरे को चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए वो पता नहीं। तो इसको कैरी होना है, लेकिन कैसे कैरी होना है ये उसको कभी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको रूब्रिक लेना है कैप्रिशियसनेस और रेस्टलेसनेस, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट एंड रॉकिंग एग्रावेट्स। अगर आप उसको ऐसे करके टू एंड फ्रो झूला झुलाने की कोशिश करेंगे तो इसको और खराब लगता है, फिर ये और परेशान करता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है कि मदर का जो है ना, मदर को खुद अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस बच्चे को कैसे शांत करें। क्यों? इतना घुमाने फिराने के बाद भी डॉक्टर साहब ये शांत नहीं होता है, रोता ही रहता है। मैं इधर कभी सोचती हूँ इधर कर लूँ, कभी उधर कर लूँ, लेकिन ये बच्चे का को समझने में आपको परेशानी हो। आर्सेनिक को बच्चे को समझना या आर्सेनिक के पेशेंट को समझना बहुत मुश्किल काम है। जो उसका देखभाल कर रहा है वो परेशान हो जाए, उसके समझ में नहीं आएगा। सब कुछ करके देख लेती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसका रोना बंद नहीं होता है। इस तरह से पेरेंट्स आके बताते हैं। हाँ, फिर हम लोग पूछते ना बच्चे से कि तो अगर ये रोता है तो आपके गोद में शांत नहीं हुआ तो फिर आप किसी और को देने से शांत होता है? बोले कि नहीं, ये बच्चा किसी और के गोद में जाके शांत होता ही नहीं, जाना ही नहीं चाहता है। जाने का शांत क्या होगा, ये तो जाना ही नहीं चाहता। ठीक है सर? तो द होल डे ही रिमेन्स क्रैंकी, दिन भर खिटखिटा रहेगा, इरिटेट रहेगा। क्रैंकिंग मतलब क्या है? दिन भर किन ये वो, मतलब आपको परेशान करता रहेगा। क्रैंकी का मतलब क्या होता है कि आप इसके आसपास रहे, दिन भर आपको परेशान करता है। आप किसी पोजीशन में इसको शांत नहीं कर सकते और किसी और के पास भी जाना नहीं चाहता है। तो आर्सेनिक का पेशेंट कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, एक आदमी को पकड़ ले और उसी पर जो उसका देखभाल करता है उसी को तंग करता है, दूसरे को नहीं, क्योंकि दूसरा उसको पता है कि ये मेरे को नहीं सुनेगा। ठीक है? वही फियर पिन, पिन वाला है ना, फियर पिन पॉइंटेड पिन, शार्प थिंग शॉर्प। ठीक है? वो लोग माँ है तो वो थोड़ा कहती है मेरा बच्चा है तो थोड़ा मैं ध्यान, दूसरे लोग उसको उसके बिहेवियर से उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते, छोड़ देते हैं, जैसे करना है करो। तो उसको पता है कि ये लोग मेरा ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो माँ की तरफ ही अट्रैक्ट रहता है। ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाए। मतलब कैसे, मतलब छोटा छोटा बात कैसे, कोई इसकी तरफ देख लिया तो क्यों देख रहा है मेरी तरफ, कोई छू दिया, देखो मम्मी मेरे को तंग करता रहता है। ये छोटा छोटा बात होता है ना, बच्चे लोग घर में होते हैं ना कि ये पेरेंट्स आके बताएंगे डॉक्टर साहब अगर कोई इसकी तरफ देख भी लिया ना तो ये कुछ ये हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई छू दिया, कोई इसको प्यार भी करने आ गया तो भी इसको चिड़चिड़ा रहेगा। दिन भर ये जो है ना, ये शांत रहता ही नहीं है बीमार के समय में, किसी तरह से आप इसको शांत नहीं कर सकते। तो यही है, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। ये बीमारी के समय कोई भी पेशेंट, आर्सेनिक का कोई भी पेशेंट कैसे शांत होता है, तो बाकी लोग को आप किसी तरह से ऐसे गोद में लेके वैसे गोद में लेके या शांति से सुला दिया या उसके पास बैठ गए तो शांत हो जाएगा। लेकिन ये बच्चा किसी तरह से शांत नहीं, दिन भर आपको तंग करता रहे।
पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, वो खुद बीमार हो जाएगा। इवन इफ वी जोक विथ हिम और लाफ ही गेट्स एन आउट। मतलब जब ये बीमार रहता है तो अगर हम कुछ कहा, चुटकुला बोलेंगे, कुछ जोक करेंगे या इसके साथ हंसेंगे, बातें करेंगे, तो भी ये गुस्सा। तो आर्सेनिक में ये सब चीजें बहुत ध्यान देना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है, इतना इरिटेशन, इतना क्रैंकी, इतना कैप्रिशियसनेस कि मतलब आप उसको जो कुछ मांगा, मम्मी पानी दे दो, तो पानी दे दिया, गर्म पानी मांगा था, अब गर्म ले आए तो इतना गर्म क्यों ले आए? ठीक है, तो चाहिए तो कुछ, लेकिन क्या चाहिए वही उसके समझ में नहीं। इतना ज्यादा ये डिस्टर्ब हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो इस तरह से जैसे अभी ये बताया कि जब तक उसको 2 घंटा के लिए मोबाइल नहीं देगा तब तक वो शांत नहीं रहता, है ना। तो यही चीज है कि रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर। तो उसको 2 घंटा मोबाइल मिल गया, फिर वो शांत हो गया, उसका काम निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, क्या बोला, इससे बात भी करो, इसको थोड़ा सा टच कर दो, इसकी इवन इसकी तरफ देखो तो ये इरिटेट हो जाता है, इससे अच्छी बातें भी करो तो भी इरिटेट हो जाता है। कब? जब ये बीमार हो। बीमारी का इलाज करना है हम लोग को, नॉर्मल का तो इलाज करना नहीं है। और इसी बच्चे का जैसे मोबाइल मांग लेता है, तो ये तो एक तरह का मान्य है ना, तो उससे वो कैरी होता है और तुरंत देना है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है थोड़ी देर में देता हूँ, तो उसके माँ बाप को भी पता है कि इसको 1 2 घंटा के लिए इस समय देना है, तो दे देता है चुपचाप कि भाई कम से कम शांत रहेगा। इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन लुक दैट कैनॉट बियर टू बी, मतलब इसकी तरफ देखो भी तो ये चिल्लाने लगेगा, गुस्सा करेगा। एंड टच अवर्सन टू बी, मतलब कुछ छू दिया या कुछ कर लिया, उसको टच कर रहा है तो भी इसको गुस्सा है। यही है। टच मी नॉट, लुक एट, लुक मी नॉट, है ना। और स्पीक मी नॉट, मेरे साथ बात मत करो। जब ये बीमार होता है, कोई दूसरा मम्मी बात करे ठीक है, डज ही कंप्लेन अबाउट हिज प्रॉब्लम? यस, ही डज कंप्लेन अबाउट हिज प्रॉब्लम। ही कंप्लेन, मतलब हम लोग को वहां से इंफॉर्मेशन लेना है, तो कैसे कैसे कंप्लेन करता है ये बच्चा, जब बीमार होता है तो कैसे कंप्लेन। तो पेशेंट से पूछना पड़ेगा कि कैसे कंप्लेन। डॉक्टर साहब जब ये कंप्लेन करते हैं ना, मम्मी दर्द हो रहा है, मम्मी ये हो रहा है, मम्मी सर दर्द हो रहा है, मम्मी पेट गड़बड़ है, मम्मी मैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह से। तो डॉक्टर साहब जो कोई भी घर में है ना, इसके लिए वो उसमें सिंपैथी हो, इसके लिए कि ये इस तरह से कंप्लेन करते हैं ना कि आप सिंपेथाइज हो जाएंगे इसमें, आपको दया आने लगेगा इसका, ठीक है। तो इस ढंग से ये कंप्लेन करते हैं, आपको दया आ जाएगी कि भाई अरे ये बहुत तकलीफ में है। तो कैसे कंप्लेनिंग है इसका, कंप्लेनिंग पीटीफुल, देखिए रूब्रिक, कंप्लेनिंग पीटीफुल, ठीक है से। सवाई लिखे नहीं हुए भाई। कंप्लेनिंग पीटीफुल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि कैसे कंप्लेन करता है। अब किसको क्या करना है, तो जब ये बीमार होता है तो सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है, ये क्वेश्चन आएगा, हमें ये क्वेश्चन पूछना है। तो इसकी माँ बोलेगी कि ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद करता है, उस समय मैं इसके पास रहूं। ये अपने पापा के पास तभी जाएगा जब इसके पापा इसको बाहर ले जाएंगे घुमाने के लिए, ठीक है। और
जैसे इसको बाहर ले गए घुमाने के लिए तो कितना देर घुमाएगा कोई भी, तो कहीं पे बैठ जाते हैं, तो बस ये तुरंत इमीडिएटली मेरे पास आ जाए। जैसे ले गए उसको गार्डन में घुमाने के लिए, वहाँ बेंच देखा, पापा बैठ गए इसको गोद में ही लेके, तो ये वहाँ नहीं रहेगा, फिर फटाफट वहाँ से चल के मेरे पास आ जाए। तो फिर आप अगर इसको नहीं गोद लेंगे तब ऐसे पूछेंगे आप कि जैसे आपके पास आ गया, फादर को छोड़ के आपके पास आ गया, अगर आप नहीं लेंगे तो तब ये पूरा चिड़चिड़ा हो जाएगा। हाँ, कि मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, ऐसा इतना ज्यादा आपको तंग कर देगा ना कि आपको लेना ही पड़ेगा। पिक मी अप, मम्मी ले गोद लो ना, मम्मी गोद लो ना, तब आप इरिटेट हो जाएंगे। आप मतलब फादर को तो छोड़ दिया फादर ने कि भाई इसको, तो वो वहां नहीं रहेगा और चुपचाप मेरे पास चला आएगा और फिर मेरे को बोलेगा गोद में ले लो। हाँ, तो यही है, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। मतलब इसको कैरी होना है किसके साथ, जो इसको देखभाल करे। जो नहीं देखता उसके बाद जाना ही नहीं है। पापा अगर ले भी लिए घर में, मैं जैसे काम कर रही हूँ तो उसको ले जाके बाहर ले जाएंगे घुमाने, तब ये जाएगा। और अगर जाके वहां कहीं बैठ गए तो ये एकदम उनको उतरेगा गोद से और फिर मेरे पास चला आएगा। देन व्हाट डू यू, तब आप क्या करते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन करना ही है। Doctor, sometimes I carry him and sometimes when myself I am tired, I refuse to carry him. तो ये आर्सेनिक के बच्चे में ना पेरेंट्स आप आके भी ना जैसे बताएंगे ना, वो भी दुखी होके बताएंगे कि डॉक्टर साहब इसको ना शांत करना। मतलब मान लीजिए मैंने थोड़ी देर ले भी लिया, फिर मैं तो थक जाती हूँ, काम है, तो कितनी देर में लूंगी, तो मैं इसको उतार देती हूँ। तो ये जो है ना, खिलौना से भी नहीं खेलना चाहता। He does not want to sit alone. अकेले भी बैठना नहीं चाहेगा, वहीं पे बैठ जाएगा किचन में। He does not want to go to anybody. किसी के पास जाना नहीं। He wants to be held all the time. He feels good till he is being held. मैंने जब तक इसको लेके रखो और घुमाते रहो तब तक तो ठीक है। और जैसे आप रुक गए या इसको बैठा दिया कि लो खिलौना से खेलो या करो, ये अकेला नहीं रहे, इसके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए। और वो भी ऐसा नहीं कि बैठ के खेल लेगा, नहीं, इसको लेके लेना ही पड़ेगा। तो घर में हर कोई परेशान हो जाता है जब भी ये बीमार, कोई किसी तरह से ये शांत नहीं होती। तो फिर जैसे इस तरह की बातें होंगी ना, पेरेंट्स जब इस तरह से बताते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि भाई और थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन करके कि भाई ये आर्सेनिक का बच्चा है, सीना का बच्चा है, कैमोमिला का बच्चा है, कैसे करना है, ये चीज हमें समझना है। ठीक है, तो क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स यही होता है। आप बड़े में भी आता है, जैसे आप उसको देखने गए और अब बोलेगे ठीक है अब मैं जाता हूँ, तो बड़ा आदमी तो आपके गोद में नहीं बैठा है, बिस्तर में ही लेटा हुआ है, लेकिन वो अब वो पकड़ेगा, बोलेगा नहीं अभी मत जाओ, रुको थोड़ी देर, जब मैं बोलूंगा तब जाना। तो ये होता है क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर्स, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। क्लिंगिंग हेल्ड वांट्स टू बी, क्लिंगिंग हेल्ड अ मेल बीइंग, और मैनिया हेल्ड वांट्स टू बी। मतलब इसको आपको लेना ही है। बड़ा आदमी उसको तो गोद नहीं ले सकते, लेकिन उसको कैसे हेल्ड करना है, आप उससे बातें करते रहिए, उसके पास बैठे रहिए, वो जो बोल रहा है उसको सुनते रहिए। ये सब चीज क्या है, वो हेल्ड है, कैरी होना है। ठीक है, तो फिर इसको मतलब आप जस्ट उसको पूछना है कि इसका मतलब क्या है कि आप, ये आपको बैठने नहीं देता है, शांति से कहीं एक जगह आपको बैठने नहीं देता है, बस आपको घुमाता रहता है। बोला नहीं डॉक्टर साहब, करने देता है अगर मैं इसका माइंड को डाइवर्ट कर दूं किसी चीज में, कुछ दे दूं,
ठीक है? जैसे खिलौना देता हूँ, इसके ऊपर वो चला दूँ, छोटा बच्चा है, तो उसके ऊपर चला दूँ खिलौना घूमने वाला, तो थोड़ी देर के लिए ये शांत हो जाए, उसके साथ देखता रहेगा। फिर जब इसको जैसे ही समझ में आ जाएगा कि मम्मी नहीं है इधर, तब ये फिर दिक्कत करना शुरू कर देगा। ये अकेले नहीं रह सकता। इसको थोड़ी देर के लिए आप तुरंत कोई चीज़ नई चीज़ दे दीजिए इसको, उसके माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ही थोड़े समय के लिए, और ये फिर ढूँढना शुरू कर देगा। इसको पता लग जाएगा कि मैं अकेला हूँ। तो क्वाइटेड कैरिड रैपिडली ओनली बाय बी। क्वाइटेड रैपिडली कैरिड रैपिडली ओनली बाय बी। চুপটি করা হবে, একদম ফাটাফাট ওর মাইন্ডটা ডাইভার্ট করতে হবে। আর না বাবা একটু ফাটাফাট করে ওকে বাইরে নিয়ে যাবে, তাহলে শান্ত হবে। না আমিও ওটা মানে ফাটাফাট ওকে ঘোরাতে হবে, তেজ করে। মানে আমি কোলে নিলাম আর এদিকে ওদিকে এদিকে ওদিকে আমাকে করতে হবে। অকুপেশন ডাইভার্সন আমেল। অকুপেশন মানে ওখান থেকে ওর মাইন্ডটা একটু ডাইভার্ট করে দাও, নতুন জিনিস কিছু দিয়ে দাও, তাহলে যে শান্ত হয়ে যায়। এমনি শান্ত হবে না। আবার আমরা কোশ্চেন করবো। और भी बच्चे का देखो ऐसा है ना, कोई कोई बच्चा आपको दिखने को मिलेगा, हाँ, कि आप क्वेश्चन बोलेंगे कि फिर भी ये किसी के पास जाता तो होगा, किसी को दे देते होंगे, तो बोलता है हाँ जाएगा, लेकिन ये देखेगा कि वो साफ सुथरा है कि नहीं। अगर कोई घर में है उसको लेने के लिए, तो जाएगा, लेकिन वो देखेगा कि अच्छे से कपड़ा पहन के रखा है कि नहीं, साफ ढंग से कपड़ा पहना है कि नहीं। अगर आप अच्छे ढंग से कपड़ा में नहीं है, तो उसके पास ये नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये समटाइम्स जो जो घर में नहा धोआ के अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के रह रहे हैं, उसके पास ये चला जाए। लेकिन अगर देखेगा वही आदमी अच्छा कपड़ा में नहीं है, नहा धोआ के नहीं है, साफ सुथरा से नहीं है, तो ये नहीं जाए। अब सोचो आर्सेनिक का बच्चा को कितना सेंस है। ठीक है ना? ये चीजें आप लोग को दिमाग में सोचना है कि ये साफ सुथरा में क्यों जाना चाहते हैं। यही फास्टिडियसनेस है इसका। ये हमेशा खुद भी साफ, थोड़ा भी अगर इसका पैंट गीला हो गया तो इमीडिएटली बदलने के लिए बोलेगा। आप बाजार में जा रहे हैं, अभी कहीं जा रहे हैं, इसके कपड़े में अगर थोड़ा भी दाग है ना, वो कपड़ा ये पहनेगा नहीं। आप अगर इसको ले जा रहे हैं कहीं घूमने में, पार्टी में या कहीं घुमाने के लिए, तो ये अपना कपड़ा देखेगा पहले कि साफ सुथरा है कि नहीं, और इसमें कोई गंदा तो नहीं लगा हुआ है। वो सब चेक करके तब पहनेगा। ठीक है? तो इसको जब पूछा जाता है तो कैसे, तो ये बोलेगा नहीं वो गंदी है, अच्छी नहीं है। किसी मतलब गंदा कपड़ा कोई पहना हुआ है या नॉर्मल में भी साफ नहीं है, जस्ट वो रात का ही कपड़ा पहने हुए है, सो के उठा है, उसके पास नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, साफ सुथरा होके अगर कोई बैठा है तो उसके पास चला जाए। ये इस तरह का फास्टिडियसनेस होता है आर्सेनिक के बच्चे में। तो अगर नहीं भी है, अगर देखा कि नहीं वो मेरा दादी है या बुआ है या कोई भी है, अगर वो ढंग से कपड़ा नहीं पहना है, तो बोलेगा कि आप पहले कपड़ा बदल लो, ये गंदा कपड़ा क्यों पहन के रखा है। इस ढंग से इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है? मतलब आप देखेंगे ना, बहुत बताएगा पेरेंट्स आपको कि डॉक्टर साहब जैसे घर में कोई आ गया, थोड़ा अच्छे से ड्रेस्ड है, अच्छे से मेकअप वेकअप किया हुआ है, उसके पास ये फटाक से चला जाएगा। अगर मैं गोद में कोई आया उसको गोद लेना चाहता है, नॉर्मल ड्रेस में है, अच्छे से मतलब वो ठीक नॉर्मल दिख रहा है, उसके पास ये नहीं जाए। अब दिखेगा कोई अच्छे से घर में आया है और अच्छा से मतलब लिपस्टिक विपस्टिक लगा हुआ है, थोड़ा मेकअप वेकअप किया हुआ है, सुंदर लग रहा है, उसके पास ये फटाक से चला जाए। ठीक है? और जो एक तो नॉर्मल कोई आ गया तो वो उसके पास नहीं जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ये आपको लीड करेगा दवा देने के लिए। कि जो अच्छे से ड्रेस्ड अप है, सुंदर है और थोड़ा अच्छा से मेकअप वेकअप किया हो, तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है।
यही है फास्टिडियस। और फिर मजेदार बात ये होगा, मजेदार बात ये बताएगी मम्मी कि मान लो कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर रही हूँ, नहीं ले रहे हूँ, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, तब ये चुपचाप अपना जो भी घर में है, जैसे भी ड्रेस में है, कैसे भी है, तो उसके पास चला जाए। लेकिन फर्स्ट इसका प्रेफरेंस होता है जो साफ सुथरा है उसके पास जाना, तो मेरे पास ही पड़ा रहेगा, फिर मैं इसको नीचे उतार दूंगी कि जाओ मैं नहीं लेती। तब ये जो है ना किसी के पास भी चला जाएगा, अगर वो नॉर्मल ड्रेस में भी, क्योंकि इसको कैरी होना है, ये अकेले नहीं रह सकता। तो इसको लगता है कि मैंने डांट दिया तो अब अकेलापन आ गया, तो ये जाके दादी के पास या बुआ के पास, घर में जो भी है उसके पास, फिर इसको दिक्कत नहीं है। एक बार डांट खाने के बाद या मैंने छोड़ दिया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तब ये जाके उनके पास बैठ जाए, उनकी गोद में चला जाएगा। तो समझना ये है कि आर्सेनिक के बच्चे में एक्चुअल कैसा है। एक तो रेस्टलेस, ठीक है, और कैरी डिजायर टू बी फास्ट है। फास्टिडियस किस सेंस में है कि जो अगर मम्मी ने नहीं लिया है तो जो साफ सुथरा से बैठा हुआ है या घर में है उसके पास जाना। और अगर वो मम्मी ने उसको बोला कि अगर वो साफ सुथरा में नहीं है और मम्मी ने भी बोला नहीं मैं नहीं लूंगी, मेरे को काम है, तुम जैसे करना है जो मर्जी करो, तब वो चुपचाप उनके पास चला जाएगा। यही है फियर पिनो, साफ ले जाओ, ठीक है सर। और अनग्रेटफुल तो है ही। अनग्रेटफुल मतलब क्या, मम्मी ने नहीं लिया तो तुम गंदी हो, ये हो बोल के दादी के पास चला जाए, तुम अच्छी नहीं हो ऐसा बोल के, मतलब इतना देर से गोद में लिया हुआ था तो वो अच्छा नहीं है, और जैसे ही इसको गोद से उतार दिया तो ये मम्मी को इस तरह से बोल बाल के चला गया, ठीक है, ঠিক আছে। এই আর্সেনিকের বাচ্চাটা আমরা এখানে পুরো হয়ে যাচ্ছে, কাল থেকে আমরা কেস করব, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, কাল থেকে আমরা কেস করব, বাচ্চা অনেক কেস আছে, যেখানে অনেক আছে, এটা আমরা কাল থেকে केस विभिन्न रकम पेशेंट मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग केस करेंगे, ठीक है। चल टाइम हो जाচ্ছে।